बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक हिंदू शख्स का वाक़या कि उसने इमाम ज़माना को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कैसे देखा और इमाम ज़माना उस हिंदू से मुलाकात के लिए क्यों आए। आखिर ऐसा क्या वाक़या रोनमा हुआ कि इमाम ज़माना को हिंदू से मुलाकात करने के लिए एक हिंदू शख्स था, उससे मिलने के लिए कब्रिस्तान में आना पड़ा। आखिर इस हिंदू ने इमाम ज़माना को किस तरह और क्यों लब्बैक किया, क्यों इमाम ज़माना को पुकारता रहा और इमाम उससे मिलने के लिए आए। आखिर इस सब के पीछे क्या मौजज़ा है, आखिर क्या बात है, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, खुदा फरमा रहे हैं कि अली के वसीले से मेरे दर पे आना, नबी के वसीले से मेरे दर पे आना, पंचतन के वसीले से मेरे दर पे आया करो। और मुसलसल सुन रहे हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ मांगते थे, मांगते खुदा से थे मगर वसीला अली मौला को बनाते थे। अली मौला भी जब खुदा से मांगते थे, मांगते खुदा से थे मगर वसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाते थे। ये जो हम पे एतराज होता है ना कि भाई आप नबी से क्यों मांगते हैं, अली मौला से क्यों मांगते हैं, यही कहते हैं हम कि हम नबी और अली से नहीं मांग रहे, मांग खुदा से रहे होते हैं मगर वसीला इनको बनाया जाता है। और जब अहले बैत को वसीला बनाया जाता है तो अली मौला को वसीला बनाया जाता है तो एतराज किया जाता है। अहले बैत सबके मददगार हैं, सिर्फ शिया के नहीं, सुन्नी के नहीं, सबके मददगार हैं, मुसलमान के नहीं बल्कि गैर मुस्लिम के भी मददगार हैं। कोई भी चाहे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, कोई भी इनके दर पे आ जाए खुलूस नियत से ये सबको अता करते हैं। अब सुनिएगा एक बहुत ही प्यारा मौजज़ा, एक हिंदू का वाकया। हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू नहीं, हिंदू था, मुसलमान नहीं था। एक हिंदू था, उस पे कोई तोहमत लग गई, किसी ने कत्ल का इल्जाम लगा दिया, कोर्ट में गया। और पाकिस्तान हिंदुस्तान के कोर्ट के मामले आप सब भी जानते हैं कि कैसे होते हैं। वहाँ इंसान कितना जलील होता है, सालों साल केस चलते रहते हैं। और अगर किसी मालदार ने आप पर इल्जाम लगा दिया तो वहाँ पर तो हुकूमत मालदारों की होती है ना, और गरीब बेचारा पिस के रह जाता है। अब इस बेचारे पे लगा दी गई तोहमत कत्ल की, लड़ता गया, साबित करता गया मगर गरीब था, इतना सपोर्ट था ही नहीं इसके पास, किसी भी तरीके से इसको निजात नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि दूसरे दिन इसके खिलाफ कोर्ट में आर्डर आने वाले थे और जेल में जाने का हुक्म आने वाला था और न जाने कितने साल जेल में रहना था या फांसी का हुक्म होना था। तो बैठा सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि बेगुनाह मारा जाऊंगा, करूं तो क्या करूं। अब ऐसे में इसको एकदम ख्याल आया कि मेरा फलाह दोस्त शिया आलम है, उसके पास जाता हूँ, शायद कोई दुआ या विद बताए कि मेरी मुश्किल हल हो जाए, ये कोई और रास्ता जो दुनिया से हट के हो कि मेरी मुश्किल हल हो जाए तो वो मुझे बताए। तो कहता कि मैं गया अपने शिया आलम दोस्त के पास, तो मैंने कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ, आप भी मुझे जानते हैं कि मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं हिंदू हूँ, आप मुझे जानते भी हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं हर तरफ से नाउमीद हो गया हूँ। अहले बैत वो दर है, यहाँ आता ही वो है जो दुनिया से नाउमीद हो जाता है। अहले बैत नाउमीदों की उम्मीद है, अहले बैत बेसहारों का सहारा है। हिंदू है ये मुसलमान नहीं है। कहता मौलवी साहब, मैंने सुना है आपका मददगार है कोई, क्या मुझे भी मदद मिल सकती है? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मौत मेरे सामने है, मुझे फांसी भी कल मिल सकती है, मैं बेगुनाह हूँ। अब ये आलम कहते कि मैंने सोचा कि मैं इसे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करने का तरीका सिखाऊं कि इमाम ज़माना से तवस्सुल करो। तो मौलवी कहता कि मैंने सोचा कि ये तो हिंदू है, इसका इमाम ज़माना से क्या लेना देना। तो कहता मैंने फिर सोचा कि क्या इमाम ज़माना को हमने खरीदा हुआ है, इमाम ज़माना तो सबके हैं, इमाम ज़माना सिर्फ शियों के थोड़ी है ना, थोड़ी है, वो सबके हैं। इमाम ज़माना तो पूरी कायनात के इमाम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने इसको इमाम से तवस्सुल का तरीका सिखाया। अब वहाँ कोई हरम तो था नहीं, तो मैंने कहा कि मुसलमानों के कब्रिस्तान चले जाना और वहाँ जाकर कहना कि या अबा सालेह अल मेहदी अदरिकनी, ये इमाम का लकब है। इस लकब को कहते हैं कि अगर आप कहीं खो जाएं तो इमाम को इस लकब से पुकारे तो इमाम सीधे रास्ते आपको ले आते हैं। तो इसने उसे बताया कि जाकर ऐसे
सदा दो। मौला को इमाम मदद करेंगे। इमाम ज़माना पर्दा गैबत में है। हम जब भी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, इमाम को ऐसे ही मदद के लिए पुकारते हैं और हमारी मदद को मौला आ जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ, तो क्या मेरी मदद करेंगे? तो उलमा फरमाते कि वो सबके इमाम हैं, वो सबकी मदद करते हैं। इंसान और हैवान भी आता है तो मौला सबकी मदद करते हैं। ये तो बड़े करीम है, किसी को खाली नहीं पलटाते। अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हिंदू है, मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाता है और रो रो के कहता है और दिल की गहराइयों से पुकारता है, यकीन का अमल से पुकारता है कि मुझे अगर मदद मिलेगी तो यहीं से मिलेगी। जानता भी नहीं कि ये कौन है, बस उसे मौलवी ने बताया है कि ये हमारे 12वें इमाम है जो मदद करेंगे, हर हाल में मदद करेंगे अगर दिल से पुकारा जाए तो। और रो रो के कह रहा है अब कि या अबा सालेह अल महदी अदरिकनी, ए अल्लाह के नुमाइंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जिसे अल्लाह ने इंतखाब करके इस दुनिया के लोगों के लिए मुश्किल कुशाई के लिए बनाया है, मेरी मदद कीजिए। कहता कि दिल से पुकार रहा था, रो रो के गिरिया कर रहा था, बार बार कह रहा था या अबा सालेह अल महदी अदरिकनी, कि क्या देखता हूँ अचानक कि एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आया और आते ही कहा कि तेरी मुश्किल खत्म हो जाएगी, कल तेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी रिहाई का हुक्म आ जाएगा। तो ये कहता कि अच्छा, लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मौला फरमाते कि बिस्मिल्लाह। तो कहता कि जैसे मैंने आपको मदद के लिए पुकारा और आप आए भी, आपने फौरन मुझे मदद के लिए आके मुझे बोला, फौरन मेरी मदद को पहुंचे। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके शिया हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा परेशान हैं, मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, तो क्या वो आपको मदद के लिए नहीं बुलाते? अगर बुलाते हैं तो आप उनकी मदद को क्यों नहीं करते? क्यों उनकी मदद नहीं करते? सवाल आता है ना। अक्सर मोमिनीन कहते हैं कि हम दुआ करते हैं और दुआ कबूल नहीं होती। ऐ इमाम ज़माना, मैं तो हिंदू हूँ, मैंने बुलाया और आप आ गए, उनकी इमदाद क्यों नहीं करते? तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने शिकवा किया उससे कि अगर हमारे शिया यकीन कामल से, दिल की गहराइयों से, जैसे तुमने हमको बुलाया, अगर हमारे शिया भी ऐसे हमको बुलाएं तो हम फौरन मदद को आ जाते हैं। शियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर वो बीमार हो जाए तो कहते हैं कि इमाम रजा शफा दीजिए, लेकिन यकीन डॉक्टर पे ज्यादा करते हैं। मौलाना मोहम्मद रजा जान काज़मी फरमाते हैं कि मैं मशहद में अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग आकर कहते हैं कि मैं लंदन, अमेरिका, फलां जगह हो आया, लेकिन मुझे कहीं से भी शिफा नहीं मिली। तो सोचा कि इमाम रजा के दर पे आते हैं तो यहाँ से शायद हमें शिफा मिल सकती है। जब सारी दुनिया घूम फिर के आ गए, लास्ट में आके इमाम ज़माना को पुकारा, तो क्या पुकारा? अगर वहां जाने से पहले हम ये कोशिश करें कि हम पहले ही अपने वक़्त के इमाम से, अपने इमाम से किसी हरम पे जाएं, वहां यकीन कामल के साथ मौला से मांगे कि मौला आपका ही वो दर है जहां से हमको शिफा मिलनी है और हमें शिफा आपसे चाहिए ही चाहिए। तो दुनिया जहान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो आपको शिफा दे सकता है, सिर्फ फकत ये अहले बैत का घराना है जो आपको शिफा दे सकता है। लेकिन उसके लिए यह है कि यकीन कामिल होना चाहिए, हमारा यकीन पुख्ता होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि दिल में एक बात रख लेते हैं कि पता नहीं हमारे यहाँ से शिफा मिलेगी या नहीं। हम फलां डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, अमेरिका, लंदन, दुनिया के जिस मर्जी कोने में आप चले जाएं, अगर आपको कहीं से भी शिफा मिल जाए तो कहिएगा। बहुत ऐसे मर्ज है जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका इलाज फकत अहले बैत के घर पर है। तो अपने दिल से यकीन कामल के साथ इस दर से मांगे, एक दफा करके तो देखें। लेकिन ये है कि यकीन कामल के साथ हम यहाँ से मांगे, यकीन के साथ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से अता नहीं होगा। हमें यहाँ सब अता होता है, लेकिन वो भी इंतजार करते हैं कि कोई हमसे यकीन कामल के साथ मांगे तो सही, वो सब अता करते हैं। इमाम ज़माना इसी बात से इंतजार करते हैं कि कोई मेरा चाहने वाला दिल से, मेरा शिया मुझे पुकारे तो सही, लेकिन हमारे पुकारने में ताखीर होती है, उनके देने में नहीं है। वो सब अता करते हैं, हमें मांगना नहीं आता। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, मौला आप सबको सलामत रखे, मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।